आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस लगा है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस रिजेक्ट हो जा रहा है और आप उसे अपडेट कराना चाहते हैं, कैसे अपडेट होगा आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो लोग लिमिट क्रॉस रिलेटेड वीडियो देखना पसंद कर सकते हैं वो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। खास तौर पे अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस लगा है उसे कैसे अपडेट किया जाएगा हम इस पर बात करेंगे। एक भाई का कमेंट था तो उन्होंने लिखा था कि सर मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस लगा है। मैं देखिए कमेंट का जवाब दे रहा हूं, एक भाई का कमेंट आया तो उन्होंने लिखा था कि सर मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है, जो कि 3 साल से मैं अपडेट कराने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन रिजेक्ट हो जा रहा है। और क्यों रिजेक्ट हो रहा है सर मेरे को बता दीजिए। देखिए आपने 3 साल से डाटा अपडेट करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अपडेट होगा। तो आपके पास 3 साल से जब आप अपडेट करा रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट तो होगा ही होगा। मान लीजिए 3 साल से जब आप आधार अपडेट कराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाए तो डॉक्यूमेंट तो होगा ही। पर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट, किस डॉक्यूमेंट से आप अपडेट करा रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है। आधार सेंटर अपडेट करा रहे हैं कि रीजनल ऑफिस से जाकर अपडेट करा रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी कमेंट करिए विस्तार से कमेंट करिए ताकि मैं उसको प्रॉपर जानकारी दे पाऊं। लेकिन फिर भी मैं आपके जानकारी को सही तरीके से देने का प्रयास कर रहा हूं। मान रहा हूं कि आप 3 साल से परेशान हैं और आप आधार को अपडेट कराने का कोशिश कर रहे हैं पर रिजेक्ट हो जा रहा है। तो जो हम बता रहे हैं आप उसको पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आप आना फिर से दोबारा हमको कमेंट करिएगा, हम फिर दोबारा आपको जानकारी दे देंगे। फिर आप जा करके अपने आधार को अपडेट करा लीजिएगा, अपडेट हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आपका 3 साल से रिजेक्ट हो रहा था आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं, और आपने जब फर्स्ट बार डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराया था तो जन्म प्रमाण पत्र से अपडेट कराया था तो वही पुराना वाला जन्म प्रमाण पत्र आपको लगेगा। यानी उसी जन्म प्रमाण पत्र को करेक्शन कराना है और वही जन्म प्रमाण पत्र लगाना है पुराने वाले को। सेम BRN का जन्म प्रमाण पत्र लगता है, यदि आपके पास है तो ठीक है। और जो जन्म प्रमाण यदि है तो जन्म प्रमाण पत्र पे आपका नाम और आपके पिता का और एड्रेस का नाम देखिए सब सही है कि नहीं, ये भी सही होना चाहिए। अगर ये भी सही है तो साथ में आपको पहले सेल्फ डिक्लेरेशन लगता था लेकिन अब नोटरी बयान हल्फी लग रहा है, ये सब आपके पास होना चाहिए। इसमें से कोई भी जानकारी आपके पास सही से नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं क्या दिक्कत है, मैं आपको उसी तरीके से वह जानकारी दे दूंगा। क्योंकि जो हमने बताया है यदि वह सब चीज़ आपके पास है, स्पेलिंग वगैरह आधार और जन्म प्रमाण पत्र से मैच कर रहा है, सेम BRN का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आप डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस बहुत आसानी से अपडेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट होने का जो प्रक्रिया है, जो रूल्स है, SOP का जो रूल्स है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने आधार को अपडेट कराएंगे तो अपडेट होगा, नहीं तो बहुत सारी समस्या आ सकते हैं और आपके आधार लिमिट क्रॉस इसी तरह अपडेट नहीं रिजेक्ट होते रहेंगे। तो अपडेट कराना है तो जो चीज़ हम बता रहे हैं आप उसको फॉलो करिए और अपने डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को सही तरीके से अपडेट कराइए। डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के अपडेट कराने के लिए सेम BRN का बर्थ सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। उसी तरह नाम लिमिट क्रॉस को अपडेट कराने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, इस बात को ध्यान दें। बाकी आप कमेंट करके मेरे से राय ले सकते हैं, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।